तो वही विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। उपचुनाव के लिए बीजेपी की बड़ी रणनीति, हर बूथ पर एससी ओबीसी के कार्यकर्ताओं की टीम तैयार होगी। टीम के सदस्य घर घर जाएंगे, संविधान को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब देंगे, विपक्ष के आरोप का खंडन भी करेंगे, बताएंगे सच्चाई। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होना है उपचुनाव। मुख्यमंत्री ने उपचुनाव की संभाली कमान, बीजेपी कोर कमेटी के सदस्यों को भी 2 सीटों की जिम्मेदारी दे दी गई है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर हर एक पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है। उपचुनाव को लेकर 10 विधानसभा सीटों को लेकर उपचुनाव होना है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार की क्या तैयारी रहती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन खास नहीं रहा, जिसके बाद इन चुनावों को बेहद ही संजीदा से लेकर आगे चल रही है बीजेपी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नंदन श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नंदन, सभी पार्टियां तैयारी कर रही है, लेकिन बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी लगातार बैठकें करती हुई नजर आई है। ऐसे में बीजेपी की क्या कुछ रणनीति है, और अभी तक जो रणनीति बनाई गई है, क्या लग रहा है उससे देखकर क्या बीजेपी को फायदा मिलेगा 10 विधानसभा उपचुनाव को लेकर? देखिए माधुरी, जो बीजेपी के अंदर खाने में जो मतभेद चल रहा है उसको लेकर और कहीं ना कहीं उपचुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है। हालांकि जब परिणाम आया था लोकसभा चुनाव का, तब से ही इनकी बैठक, कोर कमेटी की बैठक से बात करें और अपर खाने की बात करें तो सभी जगह पे बैठक चल रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है माधुरी कि इस बार उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी अपनी साख पे ले ली है, अपनी एक इमेज को लेकर लड़ रही है चुनाव। हालांकि वजह साफ है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो सबसे इंपॉर्टेंट सीट थी अयोध्या की सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। और इस बार जो उपचुनाव होना है वो अयोध्या के मिल्कीपुर में भी एक उपचुनाव है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी। अपने जितने मंत्री हैं, मंत्रियों की फौज खड़ा कर दी है इस 10 सीटों पे। हालांकि 2.5-3 महीने पहले से ही जो मंत्रियों की फौज है सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में जहां पे उपचुनाव होने हैं वहां जा चुकी है। वहां का फीडबैक ले रही है, वहां प्रत्याशियों के चयन में जो उनकी टीम है वो कोशिश कर रही है कि किस प्रत्याशियों का चयन किस तरीके से किया जाए। इसके साथ ही साथ किस वोटर्स का कितना अट्रैक्शन है, कौन से प्रतिशत वोटर ज्यादा है इनके क्षेत्र में। तो सबसे बड़ी बात यह है माधुरी कि अब जब इतनी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इतनी तैयारियां करने के बाद जब भी भारतीय जनता पार्टी आएगा तो अपनी 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी लाने की कोशिश करेगी। हालांकि जो 10 सीटें हैं, अधिकांशतः सीटें इसमें समाजवादी पार्टी की है और समाजवादी पार्टी अपना पक्ष नहीं छोड़ेगी। हालांकि जो बात करें अयोध्या सीट के, तो अयोधेश प्रसाद जो कि लोकसभा चुनाव जीते वही सीट खाली हुई है, तो समाजवादी पार्टी उनके बेटे अजीत प्रसाद को टिकट देने की दाव खेल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 3-4 जो प्रत्याशी हैं वो दाव ठोक रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात सवाल यह है कि अब किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों का चयन करेगी और किन किन वोटर पे कार्ड खेलेगी। नंदन, 10 विधानसभा सीटों को लेकर क्योंकि उपचुनाव होने हैं, आपने बताया कि बीजेपी तैयारी भी कर रही है, रणनीति भी तैयार कर रही है, लेकिन इन 10 सीटों में से एक सीट जिस पर सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है बीजेपी को, जैसे मैंने पहले भी बताया आपसे कि अयोध्या की सीट ऐसी सीट है जहां पे भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी साख लगा चुकी है। वजह साफ है कि राम मंदिर निर्माण के बाद ये सोचा जा रहा था कि अयोध्या नहीं पूरे भारत पे भारतीय जनता पार्टी राज करेगी, उत्तर प्रदेश पे तो खास करके राज करेगी। लेकिन परिणाम ये रहा लोकसभा चुनाव का कि 80 सीटों में से 50% सीटों से कम में भी भारतीय जनता पार्टी सिमट गई। और ये सवाल खड़े करने लगा भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पे, भारतीय जनता पार्टी के चयन पे, भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पे। तो अब इस बार जो उपचुनाव होने हैं, अयोध्या की सीट में भी एक मिल्कीपुर सीट से चुनाव होना है जहां से अवधेश प्रसाद विधायक थे और अब इस बार चुनाव जीत के वो सांसद बन गए। तो अब इसी वजह से साफ है कि अयोध्या सीट तो महत्वपूर्ण है ही है, बाकी जो 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव रणनीति है उसपे भी साफ है कि मंत्रियों की फौज सभी 10 सीटों पर तैनात है और 10 सीटें जीतने की कोशिश करेगी। और कहीं ना कहीं ये 10 विधानसभा सीटें बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है 2027 को लेकर अभी से बीजेपी ने तैयारी करना शुरू कर दी है। और इन सीटों पर जिस तरीके का प्रदर्शन रहेगा, कहीं ना कहीं 2027 को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, आगे क्या कुछ होने वाला है, थोड़ा अंदेशा जरूर मिलेगा। नंदन, देखिए, निर्भर पूरा का पूरा इस उपचुनाव पे है। अगर भारतीय जनता पार्टी इस 10 सीटों को जीतने में सफल होती है तो 2027 का चुनाव थोड़ा सा कठिन होने से कम हो जाएगा, हालांकि आसान हो जाएगा। और समाजवादी पार्टी अगर 10 सीटों पे कब्ज हो जाती है तो उनका मनोबल, उनके जो सपोर्टर्स है उनका मनोबल और इंडी गठबंधन का मनोबल
हायर लेवल पर रहेगा, क्योंकि उपचुनाव में उनकी जीत दिख जाएगी और लोकसभा चुनाव में उनकी जीत दिखी ही दिखी है, हालांकि जिससे ज्यादा उम्मीद थी। अब जब 27 का विधानसभा चुनाव होगा, तो उस विधानसभा चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी इस उपचुनाव में बाजी मारती है, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उनके सपोर्टर्स और उनके वोटर्स दोनों ही फील्ड में नजर आएंगे। अब जब अगर उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है 10 सीटें, तो इनका मनोबल बढ़ जाएगा और उपचुनाव में इनकी जो कार्यशैली, जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उसी पे फॉलो करके उसी ढर्रे पे आगे बढ़ते नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं उपचुनाव के बाद इंपॉर्टेंट रहेगा उपचुनाव और 27 का चुनाव। जी बिल्कुल देखना होगा 10 विधानसभा सीटों को लेकर जो उपचुनाव होने हैं उसमें बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहता है, ये तो सच आएगा। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।